नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन के बारे में, डिलीशन ऑफ नोड्स। अभी तक हमने देखा कि कोई नोड अगर हमें स्टार्टिंग में ऐड करनी है, मिडिल में ऐड करनी है या एंड में ऐड करनी है तो हमें क्या करना होता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, सबसे पहले मैं एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट नोड है, इसके नेक्स्ट में नल है, ये पीछे की नोड्स हैं, ये आपका फर्स्ट जो पॉइंट कर रहा है और ये प्रीवियस इसका पहले का नल है। ठीक है, ये हमारी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट से हमें क्या करना है, नोड्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो कितनी केसेस बन सकते हैं अगर हम नोड्स को डिलीट करें, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जो हमें ध्यान देने होंगे। सबसे पहला केस जो बनता है वो बनता है कि जिस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं वो नोड हमारी कौन सी नोड हो, फर्स्ट नोड हो। ठीक है, पहले केस में ये बनता है कि हम जिस नोड को डिलीट करने की डिमांड कर रहे हैं वो फर्स्ट नोड हो। ये पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर हमारे नोड का प्रीवियस क्या हो, नल हो। अगर हमारे नोड का प्रीवियस नल हो तो क्या होगा, उस केस में हमारी ये पहली नोड होगी। ठीक है, ये उसका चेक होगा कि पहली नोड जो है वो हमारा उसका प्रीवियस नल सेट है, इसलिए हमारी ये पहली नोड है और इसी नोड को डिलीट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट नोड का पॉइंटर फाइंड आउट करोगे, जो कि फाइंड नोड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पॉइंटर मिल जाएगा। जैसे इसका पॉइंटर मिल जाएगा, ये हम चेक कर लेंगे कि इसका प्रीवियस नल है या नहीं। अगर हम प्रीवियस नल हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड डिलीट करने को हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अगर हमसे फर्स्ट नोड को डिलीट करने को कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट नोड को अगर डिलीट करने को कहा जा रहा है तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा कि जो हमारी फर्स्ट नोड है उसको, उसके जो फर्स्ट है, जिस फर्स्ट पॉइंटर को हमने मेंटेन किया हुआ है, इस फर्स्ट को अब इसे पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा फर्स्ट का नेक्स्ट। फर्स्ट के नेक्स्ट में जो कुछ था अब ये फर्स्ट बनेगा, क्योंकि ये तोड़ जाएगा तो फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट आएगा। लेकिन फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट डालने से पहले उस फर्स्ट को हमें किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेना होगा। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट आ गया, लेकिन उससे पहले पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट डाल दें और जो फर्स्ट का नेक्स्ट था, अब जो फर्स्ट का प्रीवियस है, ठीक है, उसमें हम नल कर दें, क्योंकि अब फर्स्ट क्या हो गया, अब फर्स्ट ये बन गया। अब इसके प्रीवियस में नल करना होगा क्योंकि अब हमें इसको पहला नोड बनाना है। तो तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम फर्स्ट के प्रीवियस में क्या कर दें, नल डाल दें। ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप होगा हमारा डिलीट टेम्प। जो मेमोरी हमारी रह गई है, जो कि हमें डिलीट करनी है, फ्री करनी है, उस मेमोरी को अब फ्री कर दें। और पांचवा स्टेप, हम जो है टेम्प को क्या पॉइंट कर दें, नल से पॉइंट करा दें। ठीक है, ताकि एक्सीडेंटली कोई इस डैंगलिंग पॉइंटर को यूज ना कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे। तो आइए इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी ओपन। हाँ, ये रहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, void delete nodes, delete node। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो उस नोड की वैल्यू लेंगे, n वैल्यू। ये हम यहाँ पर जो है एज एन आर्गुमेंट लेंगे अपने फंक्शन में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिंक्ड लिस्ट एस्ट्रिक p नोड, इसकी वैल्यू निकालेंगे कि ये क्या है, इसकी वैल्यू, इस नोड की वैल्यू क्या है, इसका ये कौन सी लोकेशन पे स्टोर है ये नोड जिसमें ये वैल्यू स्टोर है। तो उसके लिए हमने पहले ही एक फंक्शन लिख रखा है, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। फाइंड नोड किया हमने और यहाँ पर हमने क्या डाल दी, n वैल्यू। यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी। जब हमने ये वैल्यू डाल दी तो हमें क्या मिलेगा, p नोड मिल जाएगा इफ। लेकिन अगर नहीं मिला, ये खाली हुआ, तो इफ p नोड इज इक्वल टू नल, देन इट मीन्स कि कोई नोड डिलीट करने को नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एक मैसेज, printf/n no such node to delete, no such node exists, that is the right statement। ये सही स्टेटमेंट होगा।
इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना और यहाँ से आप रिटर्न कर जाइए। उसके बाद आप आइए आगे, ठीक है। आगे अब हमें डिसीजन लेना है कि पहली नोड हमें डिलीट करनी है, ठीक है। सो नोड टू डिलीट इज फर्स्ट नोड। तो हम क्या करेंगे, जो नोड हमें डिलीट करनी है अगर वो हमारी फर्स्ट नोड है तो उस केस में हमें सिंपल सा एक काम करना है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सबसे पहले हमें लिंक्ड लिस्ट, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये नोड फर्स्ट नोड है या नहीं। इफ p नोड टू p previous is equal to null then this is the first node, ठीक है। ये हमारी पहली नोड हुई। अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये सिचुएशन बनती है तो ये हमारी फर्स्ट नोड हुई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लिंक लिस्ट एस्ट्रिक p temp में क्या करना होगा, हमें p नोड डालनी होगी। ये जो p नोड है ये हमारी पहली नोड है, ठीक है। ये p नोड की जगह आप p फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी p फर्स्ट को हम मेंटेन करेंगे क्योंकि p नोड यहाँ पे है, p फर्स्ट को भी हमें मेंटेन करना होगा, उसको भी हमें असाइन करना होगा जो भी नया हमारे पास आएगा। तो p टेम्प में आ गया p नोड। अब p नोड, अब जो हमारा p फर्स्ट है उसमें हम क्या कर देंगे, p नोड को डाल देंगे। नहीं, p फर्स्ट में p नोड को नहीं डालेंगे, p फर्स्ट में अब हम डालेंगे p नोड के नेक्स्ट को, राइट। p नोड के नेक्स्ट को डालेंगे। क्यों? क्योंकि p फर्स्ट का जो p नेक्स्ट होगा, सॉरी p फर्स्ट का, अभी हमारा p नोड ये है, p फर्स्ट हमने चेक कर लिया कि ये पहली नोड है। अब p नोड में जो p नोड का जो नेक्स्ट होगा, यानी जो कुछ भी हमें मिला है वो p फर्स्ट ही एक्चुअली में, लेकिन उसका जो नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको हम p फर्स्ट में डाल देंगे। अब ये हमने इसमें डाल दिया और पहले नोड को हमने जो पहली वैल्यू है जो फर्स्ट नोड है उसकी वैल्यू को हमने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर भी कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि p फर्स्ट के p प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे, ठीक है। p फर्स्ट के p प्रीवियस में हमने नल डाल दिया। तो अब ये हमारी पहली नोड बन गई, ये वाली नोड, ये जो दूसरी नोड थी अब हमारी पहली नोड बन गई। इसके प्रीवियस में नल डाल दिया और फर्स्ट को हमने ये बना दिया, p नोड के नेक्स्ट को डाल करके इसमें फर्स्ट को हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, क्या लिखा था हमने, तीसरा काम हम ये करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करेंगे p टेम्प को, डिलीट p टेम्प, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, p टेम्प को लगे हाथों नल से भी मार्क करके इसको सैनिटी अपनी पूरी मेंटेन रखेंगे कि कोई भी पॉइंटर अगर वो डिलीट हो चुका है, तो कोई मेमोरी अगर डिलीट हो चुकी है तो कोई भी पॉइंटर जो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको हमें नल कर देना चाहिए। ये एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ये फॉलो करनी ही चाहिए। अदरवाइज आप जब प्रोग्राम रन कराते हैं, कभी रन टाइम पे इशू अगर आता है तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। इसलिए p टेम्प में आप क्या करेंगे, नल डाल देंगे। अब हमारा ये पहली नोड को डिलीट करने का लॉजिक हमने लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, डिलीट करने वाले लॉजिक को अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा डिलीट करना है, पहला नोड। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि पहले नोड पे ये लॉजिक सही से काम कर रहा है या नहीं। तो पहले नोड को डिलीट करने के बाद हम ट्रावर्स लिस्ट भी करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, पी नोड के नेक्स्ट को उठा करके फर्स्ट में डाल दिया है। पी नोड हमारी पहली नोड हो गई, इसलिए फर्स्ट में जो है हमने पी नोड के नेक्स्ट को डाला। अब पी फर्स्ट में पी नोड का नेक्स्ट आ चुका है तो अब उसके पी प्रीवियस में नल डाल दिया। अब इस तरीके से ये पहला नोड बन चुका है, ठीक है। तो अब जो है डिलीट किया हमने, जो पहला नोड था उसको डिलीट कर दिया और उसको नल से पॉइंट कर दिया। अब हमारी लिंक लिस्ट मेंटेन हो गई। तो फर्स्ट हमारा मेंटेन हो चुका है, ओके। अब हम देखते हैं डिलीट करके, डिलीट नोड और यहाँ पर आते हैं हम 10 वैल्यू दे देते हैं। अब इसको हम डिबग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं डिलीट नोड पे, देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूशन में देख लेते हैं कि कैसा ये चलता है। ठीक है, तो ये डिलीट नोड में आया, वैल्यू है हमारी यहाँ पर 10 आई जिसको हमें डिलीट करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो हमारी जो 10 की वैल्यू है वो हमें मिल गई। लिंक लिस्ट में जो जिस नोड में वो वैल्यू स्टोर थी, यानी कि जो मेमोरी एरिया लोकेट किया था इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो नोड हमें मिल गई। अब हमने यहाँ पर चेक भी किया, नल नहीं है, तो हमने ये चेक किया कि क्या ये हमारी पहली नोड है। तो हमें प्रीवियस में नल मिल गया, इसका मतलब है कि ये हमारी पहली नोड है।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, पी टेम्प में पी नोड डाल दिया, पी फर्स्ट में अब हमने पी नोड का नेक्स्ट यानी जो हमारी पहली नोड थी पी नोड, अब इसके नेक्स्ट को यानी जो अगली नोड होगी अब वो फर्स्ट बनेगी, तो उसमें हमने ये डाल दिया। प्रीवियस में नल डाल के इसको फिर से फर्स्ट नोड बना दिया, फर्स्ट नोड को मेंटेन कर लिया। अब जो कुछ हमने निकाला था वो डिलीट कर दिया, जो नोड हमने फाइंड आउट की थी पी टेम्प में स्टोर की थी, और इसको नल से पॉइंट करा दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद ट्रावर्स करेंगे लिस्ट को। तो जब हम ट्रावर्स करेंगे तो 10 नहीं आना चाहिए, अब हमारा 12 से लेकर के 56 तक हमारी नोट्स प्रिंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 12, 9, 45, 34, 56 ये प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप जो है पहली नोट डिलीट कर सकते हैं। ये लॉजिक है फर्स्ट नोट को डिलीट करने का। अगले वीडियो में हम जो है लास्ट नोट को डिलीट करने का लॉजिक देखेंगे, और उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई मिडिल नोड है तो उसको कैसे डिलीट किया जाए, वो चीज़ें हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ यहाँ पर, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर कोई आपको चीज़ कम लगती है या कुछ और एक्स्ट्रा मुझे आपको बताना चाहिए था, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उन्हें शामिल कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत आसान कर दिए जाएँ। डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा हम आगे चल कर के जो आपके एल्गोरिथम की बुक है जो थॉमस कोरमैन की है उसको भी हम पिक करेंगे और उससे भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ आप सबसे। नमस्कार।